दोस्तों हमारे चैनल डियर वीके सर मैथ्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है क्यूब रूट, घनमूल। वैसे तो जनरली जो स्टूडेंट क्यूब रूट निकालते हैं एक छोटे से प्रश्न को सॉल्व करने में 1 मिनट लगा देते हैं। यहाँ पर मैं आप सबको ऐसा ट्रिक्स बताऊँगा कि मुश्किल से मुश्किल 2 या 4 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं वो ट्रिक्स कैसे आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों कि आपको जो बेसिक नंबर के क्यूब हैं वो लर्न होने चाहिए। जैसे हम वाइट बोर्ड पर लिखे हैं कुछ शब्दों कुछ नंबर का, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, ये लर्न होना चाहिए। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, ऐसे 9 क्यूब 10 क्यूब 11 क्यूब 12 क्यूब 13 क्यूब 14 क्यूब 15 क्यूब, कम से कम आपको 15 तक तो याद होनी चाहिए। और जनरली जो एसएससी एग्ज़ाम हो, सीडीएस हो, बैंक हो, रेलवे हो, इसमें मैक्सिमम 7 डिजिट के ही क्यूब रूट पूछे जाते हैं, उससे अधिक प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते हैं। तो चलते हैं कैसे हम इन प्रश्नों को शॉर्टकट तरीके से बताते हैं। अब देखिए, जैसे हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं 2 4 3 8 9 का हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दाहिने तरफ से 3 अंकों का एक पेयर बनाएंगे, उसके बाद जितने अंक बचेंगे उसका एक पेयर बनाएंगे। पहले स्टेप में यही करेंगे। फिर क्या करेंगे कि जो फर्स्ट पेयर है दाहिने तरफ से उसका इकाई अंक का क्यूब करेंगे। इकाई अंक क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब कितना आएगा 729। इकाई अंक के 9 है, 9 क्यूब करें 729। 729 का जो इकाई अंक आ रहा है वो आ रहा है 9। तो इस 9 हो गया। अब सेकंड पेयर चलेंगे। सेकंड पेयर 24 है। 24 किन 2 संख्याओं के क्यूब रूट के बीच आता है? तो आप देखेंगे 24 जो है 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उसको ले लेंगे। छोटी संख्या क्या है हमारी 2 है, तो यहाँ पर ले लेंगे 2। मतलब ये पता चल गया कि 24 389 का क्यूब रूट 29 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 103,823 का क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही मेथड है। आप दाहिने तरफ से 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे, उसके बाद जितने अंक बचेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें 2 अंक था, अभी तो इसमें 3 अंक आ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दाहिने तरफ से 3 अंक का एक पेयर बनाएंगे, उसके बाद जितने भी अंक बचेंगे उसका एक पेयर बना लेंगे। फिर भाई क्या करेंगे, जो दाहिने तरफ से फर्स्ट पेयर है उसका यूनिट डिजिट का आप क्यूब करेंगे। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 3 है। 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27। 27 का इकाई अंक क्या है 7 है। ठीक, लिख लिया। इसके बाद सेकंड पेयर पाएंगे। अब देखेंगे सेकंड पेयर जो है 103 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो हम चलते हैं यहाँ पर। आप देखते हैं 4 क्यूब 64 और 5 क्यूब 125। 64 और 125 के बीच में 103 आएगा। तो 103 आ गया। जो छोटी संख्या होती है उसको ले लेंगे। छोटी संख्या 4 है, 4 ले लिया। ठीक, ये 47 का क्यूब है, अर्थात 103 और 823 का क्यूब रूट 47 है और 47 का क्यूब 103 और 23 है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। फिर 157464, इसमें देखिए दाहिने तरफ से 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे, इसके बाद एक पेयर बनाएंगे। अब 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब आता है 64। 64 का इकाई अंक होता है 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4। फिर 157 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच आता है? तो 157 ये आएगा 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच आएगा। 157 ये 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच आएगा। तो अब हम इसमें छोटी कौन है? छोटी है 5 है।
तो 5 हम यहाँ लिख देंगे, ये 54 हो जाएगा। 157464 का क्यूब रूट होगा 54। चलते आगे, अब आगे हम लोग चलते हैं। 287496 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ फिर वही हल करेंगे कि दाहिने तरफ से 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे, उसके बाद एक पेयर बनाएंगे। 6 के क्यूब करेंगे तो ये आएगा 6, क्योंकि 6 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। इसके बाद 287, अब 287 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच आता है? तो अब यहाँ देखेंगे 216 और 343 के बीच में 287 आएगा। 287 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो 287 ये 6 क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या हमारी ये 6 है, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे। हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट में 941192। तो अब दाहिनी तरफ से एक पेयर 3 बनाएंगे, फिर एक पेयर 3 बनाएंगे, इसके बाद हम लोग हल करेंगे। अब देखिए सवाल को, अब आप लोग अगर सीख गए हैं तो फटाफट करते हैं। अब 2 सेकंड करते हैं। 2 का क्यूब करेंगे तो आप जानते हैं 8 आएगा। अब 9 से 41 किसके बीच में आएगा? 9 से 41 आएगा कहाँ पर आएगा? 729 और 1000, तो 9 हो जाएगा। आंसर हो गया। समझ में आई बात? ऐसा आप फास्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर 3 पेयर बनाएंगे। अब नेक्स्ट, अब यहाँ 4 अंक दिख रहा है, तो उससे मतलब नहीं है, मतलब है दाहिनी तरफ से हमें एक पेयर बनाना है, इसके बाद जितने अंक बचे उसका एक पेयर बनाएंगे। अब इसका यूनिट डिजिट 5 है, 5 क्यूब करेंगे आएगा 125, 125 यूनिट डिजिट है 5 ले लिया। अब इसके बाद 1157 किसके बीच आएगा? आप जानते हैं कि 10 का क्यूब 1000 होता है और 11 क्यूब 1331, इसी के बीच में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 छोटा है, 10 ले लेंगे। समझ आ रहा है? चलिए 1-2 प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ये 257153 जैसे ये है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट का हम बनाएंगे एक पेयर, इसके बाद एक पेयर बनाएंगे। 3 करेंगे क्यूब, 3 करेंगे क्यूब, तो 3 3 का 9 27 आएगा। 27 का यूनिट डिजिट 7। फिर इसके बाद 2571 ये किसके बीच में आएगा? आपको लर्न होनी चाहिए कि 12 क्यूब कितना होता है? 1728। 13 क्यूब होता है 2197। अब 13 क्यूब 2197 और 14 का क्यूब 2744। 2197 और 2744 के बीच में 2571 है। तो अब क्या करेंगे? 13 क्यूब और 14 क्यूब में के बीच में 2571 है, तो आप छोटी संख्या ले लीजिए, 13 ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 13। मतलब कि 257153 का क्यूब रूट 137 है। अब चलते हैं नेक्स्ट है प्रॉब्लम 18608667। लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर बनाइए, इसके बाद एक पेयर बनाइए। 7 का करिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, 743, 343 आएगा। 343 का यूनिट डिजिट 3 आएगा। और इसके बाद 1860 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच आएगा? तो ये 1860 आएगा 1728 और 2197 के बीच आएगा, इसके बीच आएगा 1860। तो छोटी संख्या 12 है, तो यहाँ 12 ले लेंगे। ऐसे आप किन्हीं संख्याओं का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आगे भी हम कुछ एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसको आप लोग घर पर हल करिएगा, ठीक है? जैसे 9393931 क्यूब रूट क्या आएगा, इसको आप लोग बताइए। अगर हमारे अगले पार्ट को देखना है तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।